नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस न्यूज में। मैं आशुतोष पांडे। आपके मन में इधर बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। क्या बिहार का एक नया ब्रांड प्रशांत किशोर बनेंगे? क्या बिहार की सियासत अब प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द चलेगी? अगर प्रशांत किशोर 2025 में एंट्री करते हैं तो किसको देंगे डेंट? बीजेपी का सफाया तो नहीं हो जाएगा? आरजेडी कहीं रेस से बाहर तो नहीं हो जाएगी? क्या एमवाई समीकरण पे डेंट लग जाएगा? क्या बिहार में 2025 के बाद जातिगत समीकरण पे वोट देना जनता बंद कर देगी? ये कई सारे सवाल हैं जो आपके मन में अब उठने लगे हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब बस कुछ ही मिनटों में आपके पास होगा। विदाउट स्किप देखिएगा, बहुत कुछ बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर, कहा जाता है प्रशांत किशोर को कुछ आए या ना आए, चुनाव लड़ाने जरूर आता है। ये सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं बोलते, विपक्ष भी इसको मानती है। लेकिन क्या सच में प्रशांत किशोर 2025 में कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे कि बिहार की सियासत अब जनसुराज की तरफ आ जाएगी? क्या जनसुराज 2025 में सरकार बनाने में भूमिका निभाएगी? ये कई सारे सवाल हैं। अब चलिए ग्राउंड पे चलते हैं। ग्राउंड पे जाने के बाद जो हमने महसूस किया, प्रशांत किशोर की जो टीम है, जो पीआर टीम है, जिस तरह से वर्क कर रही है, वो वाकई में तारीफ के लायक है। जिस तरह से ग्राउंड में सीमांचल की तरफ की अगर हम बात करें, कटिहार, किशनगंज, अररिया, फारबिसगंज, इन सारे क्षेत्रों में यहां पे जो कहा जाता है कि इन क्षेत्रों में मुस्लिम की संख्या, मुसलमानों की संख्या अत्यधिक है। लेकिन प्रशांत किशोर मुसलमानों के बीच में भी जनसुराज की बातें स्टार्ट हो गई है। अब जनसुराज की बातें शुरू हो चुकी है। कई मुसलमान लीडर तो यहां तक कर रहे हैं कि वो आइडियल है। बस्ती बस्ती हमने घूमने के बाद एक चीज पता चला कि प्रशांत किशोर को लेकर मुसलमानों के बीच में एक अलग सा प्रेम जग गया है। वो प्रेम है कि प्रशांत किशोर बिहार हित की बात करते हैं, उद्योग लगाने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आय बढ़ाने की बात करते हैं और आपसी भाईचारा को किस तरह से बढ़ाया जाए उस पर बात करते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की बात करते हैं। तो ये बात मुसलमानों को काफी अच्छी लगी है। अब यादव कम्युनिटी की बात करें तो यादव कम्युनिटी में भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर बनते दिख रहा है, जो कि आरजेडी और कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित होने वाला है। आने वाले 2025 में हानिकारक साबित हो जाएंगे अगर ऐसा ही रहा तो। लेकिन क्या सिर्फ अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस को डेंट लगा रहे हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा अगर सोच रहे हैं, अगर ऐसा कोई भी सोच रहा है तो वो बहुत बड़ा गलतफहमी का शिकार होगा 2025 में। प्रशांत किशोर बीजेपी के कोर वोटर्स को तोड़ दिए हैं। वो कोर वोटर्स की अगर हम बात करें तो वो बनिया समाज जो बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करता था, उन्हें लगता था कि आरजेडी और कांग्रेस से सेफ है बीजेपी, अगर बीजेपी की ओर रहेंगे तो हमारा धंधा ठीक चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने मास्टर स्ट्रोक खेला। वो मास्टर स्ट्रोक है, अगर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में सुदीप लांडे एंट्री कर जाते हैं तो जितना भी सीमांचल का बनिया समाज है वो प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। लवकुश समाज में भी प्रशांत किशोर की बातें चल रही है, वहां पे भी अच्छा खासा इंपैक्ट प्रशांत किशोर ने बनाया है। अब हम बात करते हैं जनरल वोटर्स की, जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, राजपूत आते हैं। इन समुदाय में ये देखिए, ये जो समुदाय है वो काफी कहा जाता है कि बुद्धिमान वर्गों में से एक है। राजनीति की शुरुआत यहीं से होती है, अंत भी यहीं से होती है। लेकिन आपको बता दें, इस वर्ग में प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और कई लोग ये मानते हैं कि बिहार का भविष्य प्रशांत किशोर है। लेकिन इस वर्ग का एक तथ्य और है, ये मानने को तैयार नहीं है कि 2025 में जनसुराज इंपैक्ट ऐसा डाल पाएगी जिससे कि वो सरकार बना पाए या सरकार बनाने में भूमिका अदा करे।
वो अलग सी बात है, लेकिन ये वर्ग भी हो सकता है कि समय के साथ साथ बदल जाए इनका भी सोच। अब आते हैं SC ST कैटेगरी में, जिसमें पासवान और अदर कास्ट आते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान का जो अभी फैन बेस था चुनाव से पहले, उसमें थोड़ी सी कटौती हो गई, जो टू बी फ्रैंक अगर मैं बात करूं। लेकिन जंतुराज का 2024 के बनिस्पत जैसे जैसे 25 आ रहा, फैन बेस बढ़ रहा, हर जाति वर्ग में एक अच्छा खासा चेहरा उनको सपोर्ट करते दिख रहा है। युवाओं में जोश है, आक्रोश है और जंतुराज के साथ वो जुड़ने के लिए बेताब है। तो ऐसे में क्या, अब देखिए कि प्रशांत किशोर, अब ये तो था कि हर वर्ग का आपको मैं एक सोच बताया जो ग्राउंड पे चल रहा है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर का जो कुनबा बन रहा है, जो मेंबर्स बन रहे हैं, वो सही बन रहे हैं? तो जवाब है नहीं। कई ऐसे भी लोग मिले जिनको पता भी नहीं है कि वो जनसुराज के मेंबर्स हैं और वो मेंबर ऑफिशियली बन चुके हैं। तो यहां पे थोड़ा सा प्रशांत किशोर को वर्क करने की जरूरत है, तभी पता चलेगा कि एक्चुअल मेंबर्स कितने हैं। लोगों को पता नहीं है, वो मेंबर्स बन चुके हैं, सोच उनका आरजेडी का है लेकिन वो प्रशांत किशोर के मेंबर कहे जा रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे जो मार्केट में है, बहुत सारी चीजें अब निकलनी शुरू हो चुकी है। लोग बहुत कुछ सोचने लगे हैं कि क्या ये जो मेंबर्स है, वो मेंबरशिप हो रहा है, वो फेक तो नहीं है। कई सारे सवाल अब लोगों के मन में ऐसा भी उठ रहा है। एक बड़ा सवाल है, अगर इस पे प्रशांत किशोर काम कर दिए तो चुनाव जीतना 100% श्योर हो जाएगा, हर सीट निकल सकता है। सवाल यह है कि मेंबर जो कैंडिडेट देंगे वो कैसे देंगे। प्रशांत किशोर अभी कह रहे हैं कि 5000 मेंबर्स लाइए, कैंडिडेट बन जाइए, लेकिन क्या ये वाकई में कैंडिडेट चुनने का सही रास्ता है? सवाल ये है, क्योंकि आपका जो यूएसपी है, प्रशांत किशोर की जो क्रेडिबिलिटी है और जो उन्होंने गांव गांव घूमकर क्रेडिबिलिटी बनाया, वो बनाया है ईमानदार छवि, बिहार के हित की बात, रोजगार बढ़ाने की बात, उद्योग बढ़ाने की बात, बिहार को आगे बढ़ाना है, इसकी बात। तो क्या ऐसे सोच वाले कितने लोग प्रशांत किशोर के साथ जुड़ते हैं और उनको कितना टिकट मिलता है, इस पे होगा, देखने वाली बात इस पे होगी। और एक बात, जातिगत समीकरण से दूर हटकर अगर प्रशांत किशोर सही मायने में कैंडिडेट उतारेंगे तो एक नई क्रांति बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगी, शुरुआत होगी जिसे लोग आगे बढ़कर एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे ही बिहार की राजनीति से जुड़ी हर खबर, हर पैनी खबर को जानने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब खबर फर्स्ट और ATS न्यूज को जल्द से जल्द करें। धन्यवाद। जय हिंद।